यानी कि ये क्या करेंगे, प्रत्येक शिफ्ट से 317 बच्चों को उठाएंगे। अब इसके अंदर भी 317 बच्चों को उठाएंगे, ठीक है, इनसे 317 बच्चों को उठाएंगे। इस 14 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट से 317 बच्चों को उठाएंगे। तो यहाँ पे फिर इन बच्चों को उठाने के लिए इनका तो ऑलरेडी स्कोर हाई है, तो फिर क्या हाई होने दो, फिर टॉप को उठा लेंगे। इनको तो टॉप को उठाना चाहिए, 200 प्लस कर दो नॉर्मलाइजेशन होके। तो इनको क्या करेंगे, इसके अंदर भाई लगभग आप मान के चलिए 145 प्लस बच्चों को, 145 प्लस नंबर वाले बच्चों को उठाएंगे। अब ये 125 ये 145 दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, तो इनको कोई प्रॉब्लम हुई, ये हार्डशिप थी, लेकिन इनको 317 उठाया, टॉप के 317 उठाया। हमने किस तरीके से देखा, हमने यहाँ पे 1 लाख है, लेकिन हमने यहाँ पे 12 लाख समझ के, यहाँ पे 12 लाख 8 लाख से 12 लाख माना। यहाँ पे अगर 8 लाख से 12 लाख होता तो ये चीज चेंज होती और ये भी चीज चेंज होती। फिर ओबीसी वाले कहां पे आते के बीच में, यानी कि 100 प्लस में एसटी का बीच में आ रहा है, यानी कि एससी एसटी की कटो कम है। तो 10 गुना के हिसाब से देखा तो आपकी एकदम एग्जैक्ट डाटा निकला। आपको जो टॉप की 3 हार्डशिप हैं इनकी अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको बताने की कोशिश करूं, ठीक है, अब जो कट ऑफ है 100% भाई आपकी रियल है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, एसएससी सीजीएल भर्ती 2025। दोस्तों एसएससी का जो नया फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, वो ये कहता है कि सभी शिफ्टों से हम इक्वल बच्चों को उठाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके टोटल 46 शिफ्टों के अंदर एग्जाम खत्म हुआ है, तो एसएससी का जो नया फॉर्मूला है वो ये कहता है कि सभी की सभी शिफ्टों से हम इक्वल बच्चों को उठाएंगे। जैसा कि अगर इन सभी बच्चों को अगर जोड़े तो 14,000 जो बच्चे आपके पूरे मिल जाए, ठीक है, यानी कि 14,000 जो आपकी पोस्टें हैं इसके इक्वल बच्चे मिल जाए, यानी कि एक एक सभी शिफ्टों से इक्वल बच्चे उठाएंगे। प्रत्येक शिफ्ट से जो बच्चे लगभग सेम उठाने की बात कही गई, जो इनका फॉर्मूला है। आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, लगभग आपने चीजें देख रखी होगी। ये चीज के ऊपर बात करेंगे कि सभी प्रत्येक शिफ्ट से फिर 317 बच्चे उठाने हैं, इनको और किस तरीके से उठाएंगे, और प्रत्येक शिफ्ट में, क्योंकि शिफ्ट आपकी हार्ड है कुछ इजी है। अब जो हार्ड शिफ्ट है उसके अंदर तो बच्चों का कम नंबर बन रहा है, और जो इजी शिफ्ट है इसके अंदर तो बच्चों का हाई नंबर बन रहा है, ठीक है। तो भाई इस चीज से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होने वाला है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, इस चीज से आपको बेनिफिट ही होने वाला है। जो नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला है उसे किस तरीके से काम करेगा वो भी हम बात करेंगे। हार्डशिफ्ट का डाटा बदला है वो आपको मैं दिखा दूंगा कैसे है, क्या कुछ है, नॉर्मलाइजेशन रियल की क्या है। इसके साथ ही सभी कैटेगरी का 10 गुना बुलाना है। आपको पता है कि 10 गुना ही आपका किसके लिए बुलाएंगे, ये टीयर सेकंड के लिए आपका बुलाएंगे, टायर सेकंड शिफ्ट सेकंड कह सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपका बुलाएंगे। अब इसके अंदर 10 गुना में आने के लिए प्रत्येक कैटेगरी के कितने नंबर तक आपकी कट ऑफ होनी चाहिए कि वो अपनी कैटेगरी के अंदर 10 गुना में आकर अपना टीयर सेकंड की तैयारी शुरू कर सके। इसके साथ ही रियल 100% सही कट ऑफ क्या है, एससी एसटी वाले जरूर देखना, क्योंकि कल मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर बाय मिस्टेक एससी एसटी की जो कट ऑफ है ये थोड़ी सी बाय मिस्टेक गलत हुई है, क्योंकि काफी बच्चे उसके अंदर बोल भी रहे थे कि हमारी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये बच्चे, ठीक है। बाय मिस्टेक गलत बताई गई है इन 2 कैटेगरी की, वो आपको बता दूंगा कि रियल की कितने की काफी कम जाती है, ठीक है। जो नॉर्मलाइजेशन का जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर भी, और जो आपका रैंक मित्रा रैंक आईक्यू का डाटा है उस डाटा के बेस पर हमने देखा, क्योंकि रात जो डाटा एनालाइज किया था वो रैंक गुरुजी का डाटा था, हमने रैंक मित्रा रैंक आईक्यू का डाटा देखा तो एससी एसटी की रियल में कट ऑफ कम है, ठीक है। तो उस डाटा को एनालाइज करने के बाद में आपकी कट ऑफ अलग बनी है, इसके अंदर ही सब कुछ लिखा गया, एनालाइज अच्छे तरीके से किया गया, 2-3 पेज के अंदर ये एनालाइज किया गया है। तो आपको मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूं, जो आपका एसएससी का नया फॉर्मूला है उसके अंदर 317 प्रत्येक शिफ्ट से किस तरीके से उठाएंगे, क्या सिस्टम रहेगा, जो हार्ड शिफ्ट का डाटा वो आपको मैं सब कुछ अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको जो डाटा भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वो सबका सब डाटा आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A to Z फोरम 01 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहां पे आपको जो डाटा है ये पूरा वहां पे मैं आपको भेज दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे आपको जो भी डाटा दिखाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रात मैंने आपको हार्ड शिफ्ट ये बताई थी, ये वाली शिफ्टें बताई थी, लेकिन इसके अंदर एक चीज थी, इसके अंदर काफी कम बच्चे, जैसे देखिए यहाँ पे 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 4 बच्चे, 1 बच्चा है, तो इस तरीके से देखिए 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो इस तरीके से ये कम बच्चों का डाटा है, ठीक है। लेकिन आपका मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो इसके बेस पे मैंने एकदम सही बताया, लेकिन 2 कैटेगरी की गलत हुई। लेकिन जो हार्डशिप का डाटा है ये इनका सही नहीं है, ये इनका डाटा सही नहीं, इसके बेस पे मैंने कट ऑफ आपकी बता दी थी जो कि एकदम से एग्जैक्ट हमने निकाल दी थी। अब दोस्तों डाटा क्या कहता है, ये वाला डाटा अगर हम देखें कि कैटेगरी का आपका 10 गुना बुलाया जाना है, सभी कैटेगरी का 10 गुना बुलाया जाना है, तो उसके हिसाब से किस तरीके से आपका होगा। तो देखिए भाई आपकी पोस्टिंग कैसे कैसे है, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं, जो ये डाटा है ये 1 लाख बच्चों का डाटा है, सिर्फ 1 लाख बच्चों का डाटा है, और एग्जाम दिया है 12, एग्जाम कितने बच्चों ने दिया भाई, एग्जाम दिया है आपका 12 लाख
12.5 लिख देता हूं, इतने लाख बच्चों ने दिया है। रात मैंने बताया था 12,60,000 बच्चों ने एग्जाम दिए, तो इसके लगभग माने इससे प्लस, ठीक है, इस प्लस 12,50,000 प्लस बच्चों ने एग्जाम दिए, इसके आसपास ही मान के चलिए, ठीक है। इतने लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और सभी के सभी पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लाखों में नहीं होती है, वो हजारों के अंदर होती है। लेकिन ये चीज है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो अभी जैसे कोई 2 महीने पहले लगा, कोई 6 महीने पहले लगा है, तो वो यहाँ पे डाटा जरूर चेक करते हैं। जो पढ़ने वाले जो बच्चे काफी टाइम से रेगुलर तैयारी करते रहे, तो वो यहाँ पे डाटा जरूर चेक करते हैं और उनके डाटा के बेस पर ही जो कट ऑफ बनती है वो एकदम से एग्जैक्ट निकलती है, ठीक है। और कभी भी एवरेज स्कोर के ऊपर आपका सिलेक्शन नहीं होता। जो ये दिखाया गया ना यहाँ पे, ये वाला एवरेज मार्क्स, कुछ जैसे कुछ कहेंगे, जैसे ओबीसी वाले कहेंगे 106 पे तो वही आराम हो गया, मजे हो गए, तो ये मजे नहीं है, ये मजे की सजा हो सकती है आपको, ठीक है। तो ये आपकी गलत है, ये एवरेज मार्क्स है, एवरेज बताया गया बीच का बताया गया है। और बीच से अगर इससे कम है ना तो आपकी तैयारी सही नहीं है, अगर इससे प्लस है तो मैं मानता हूं आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, ठीक है। सॉरी भाई। अब बात कर लेते हैं जो आपकी पोस्टें हैं, पोस्टें कितनी आपकी, जैसे मैं बात करूं जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें तो आपकी पोस्टों के हिसाब से कितना है, यहाँ पे इनकी 6183 पोस्टें हैं, इसकी 6183 है, ओबीसी की 3721 है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो तो भाई बता देना, उसको चेंज भी कर लेंगे हम, ठीक है। ये आपकी 1088 है और ये है आपकी 1423 है। अब भाई 10 गुना के लिए इनको बुलाना है, 10 गुना सीबीटी सेकंड यानी कि टीयर सेकंड के लिए बुलाना है, ठीक है, टीयर सेकंड के लिए बनना है, तो एक एक जीरो लगा देते हैं भाई, ठीक है, 10 गुना बन जाएगा। अब देखिए कि जनरल के 61,830 बच्चे पास होने, ओबीसी के 37,000, एससी के 21,000, एसटी के 10,880 और ईडब्ल्यूएस के 14,230 बच्चे पास होने हैं। इस तरीके से लगभग लाख के प्लस डाटा ये चला जाता है इतने बच्चों का पास होने। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ लाख बच्चे यहाँ पे पहुंच रहे हैं 10 के लेवल, तो 10 नंबर पे भी ये तो वैसे ही है, ठीक है। आउट ऑफ 200 में से अगर दोस्तों जो हमने डाटा देखा कि ओबीसी वाले इसके अंदर कहां पर सेफ है, अगर हमने किस तरीके से देखा, हमने यहाँ पे 1 लाख है, लेकिन हमने यहाँ पे 12 लाख समझ के, हम पे 12 लाख 8 लाख से 12 लाख माना, यहाँ पे अगर 8 लाख से 12 लाख होता तो ये चीज चेंज होती और ये भी चीज चेंज होती, फिर ओबीसी वाले कहां पे आते, तो वो आपको मैं बताता हूं। फिर भाई जो जनरल कैटेगरी वाले हैं तो वो आते इसके बीच में आते, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले आते, ठीक है, इसको मैं व्हाइट ही कर देता हूं बैकग्राउंड को। यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले आते, ठीक है, 10 गुना के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, चलिए व्हाइट ही कर देते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी का हुआ। उसके बाद में आपका निकलता है किसका, ओबीसी का। तो ओबीसी का हमने देखा तो वो भी आपका सेम जा रहा है इसी के अंदर ही, ओबीसी, ठीक है, इसी के अंदर सेम जा रहा है, ओबीसी का ही इसके अंदर ही है, ठीक है। अगर बात करें एससी का भाई हमने देखा कि वो इसके बीच में जा रहा है, एससी कैटेगरी का, एससी का किसके बीच में, 110 और 115 यानी कि 110 प्लस में, 110 प्लस है, यहाँ पे 135 प्लस में। एसटी की अगर बात करें तो वो है भाई, वो आपका इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में, यानी कि 100 प्लस में एसटी का बीच में आ रहा है, यानी कि एससी एसटी की कट ऑफ कम है। तो 10 गुना के हिसाब से देखा तो आपकी एकदम एग्जैक्ट डाटा निकला, यानी कि एससी वाले 110 प्लस पे, एससी वाले 110, एसटी वाले 110, एसटी 100 प्लस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो है भाई 130 प्लस, वो इसके बीच में है, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है। तो 130 पे ईडब्ल्यूएस बिल्कुल सेफ, ठीक है। अब ये आपका डाटा निकला, लेकिन आपकी कट ऑफ नहीं है, ये इसके बेस पे हमने देखा कि इतने नंबर वाले सेफ हैं। जो आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूं वो आपकी विद नॉर्मलाइज मार्क्स है। अब भाई शिफ्ट के अंदर आ जाते हैं हम, शिफ्ट हार्ड शिफ्ट का डाटा है। इसके पहले भी मैंने आपको एक चीज बोली थी, वो आपको बताना भूल गया मैं, वो ये थी कि आपका एसएससी का जो फॉर्मूला कहता है ना, वो 14 गुना क्या, कि प्रत्येक शिफ्ट से इक्वल बच्चों को उठाना, प्रत्येक शिफ्ट से इक्वल बच्चों का उठाने वाला जो फॉर्मूला है एसएससी का, वो ये कहता है कि 14,582 टोटल पोस्ट है, एक जीरो लगा देते, इतनी आपके लगभग आपका किसके लिए आएंगे,
टीयर सेकंड के लिए बुलाएंगे। तो आपकी टोटल शिफ्टें कितनी है? 46 है आपकी टोटल शिफ्टें हैं। अगर मैं इसको भाग कर देता हूं इसके साथ में, इसको भाग कर देता हूं इसके साथ में भाग कर देता हूं, तो आपका कितना आता है? 317 बच्चे आते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे? प्रत्येक शिफ्ट से 317 बच्चों को उठाएंगे। अब भाई एक चीज देखिए, जैसे हार्ड शिफ्ट है, ये वाली हार्ड शिफ्ट है, ये वाली, जैसे मान लीजिए कि ये वाली हार्ड शिफ्ट है, मान लीजिए क्या है, सच्चाई है ये वाली, ठीक है। अब भाई 317 बच्चे यहाँ पे उठाने, इनको 317 बच्चे यहाँ पे उठाने हैं, तो कंपटीशन दूसरों के साथ में नहीं है, इनके साथ में नहीं है, कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ फिर इस एक शिफ्ट के अंदर है। यानी कि हार्ड शिफ्ट के अंदर अगर एग्जाम हुआ है तो वो सभी के सभी हार्ड शिफ्ट वालों के साथ में हुआ है, ठीक है। यानी कि कंपटीशन तो बस इनके अंदर अंदर है। जैसे ये बच्चे इसी एक शिफ्ट के अंदर ही है सभी, और यही शिफ्ट आपकी हार्ड है, तो वो सभी के लिए हार्ड है, सभी के लिए हार्ड है और किसी के लिए इजी नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका एकदम से सही चीज है ये कि सभी शिफ्टों से इक्वल बच्चे उठाएंगे। अगर बात करें फिर इसके अंदर भी कितनी पे सेफ है, तो ये वाले बच्चे तो फिर 120-30 पे सेफ है, लगभग ये 120-30 ने 125 प्लस पे सेफ है भाई, ठीक है। 125 प्लस पे सेफ है ये वाली फिर इस शिफ्ट के अंदर। अगर बात करें कि इजी शिफ्ट वाले, जो बिल्कुल इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट आगे है, ये वाली इजी शिफ्ट आपकी, ठीक है, ये वाली सबसे इजी शिफ्ट है। मैं आपको नॉर्मलाइजेशन भी बताऊंगा, अभी वेट कीजिए। ये वाली इजी शिफ्ट है, मैंने वहां पे बताया 125 है हार्ड शिफ्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 128 है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर भी 317 बच्चों को उठाएंगे, ठीक है, इनसे 317 बच्चों को उठाएंगे, इस 14 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट से 317 बच्चों को उठाएंगे। तो यहाँ पे फिर इन बच्चों को उठाने के लिए इनका तो ऑलरेडी स्कोर हाई है, तो फिर क्या हाई होने दो, फिर टॉप को उठा लेंगे, इनको तो टॉप को उठाना चाहिए, 200 प्लस कर दो नॉर्मलाइजेशन होके। तो इनको क्या करेंगे, इसके अंदर भाई लगभग आप मान के चलिए 145 प्लस बच्चों को, 145 प्लस नंबर वाले बच्चों को उठाएंगे। अब ये 125 ये 145 दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, तो इनको कोई प्रॉब्लम हुई कि हार्ड शिफ्ट थी, लेकिन इनको 317 को उठाया, टॉप के 317 को उठाया, ये सबसे इजी शिफ्ट थी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं इनसे, इनको ज्यादा नॉलेज मिलेगी, लेकिन आपकी शिफ्ट वाले को तो पूरा पूरा उठाया ना, 317 को उठाया। इस तरीके से भी आपका जो है बेनिफिट ही बेनिफिट है, ये नॉर्मलाइजेशन का बहुत अच्छा, और सॉरी ये शिफ्ट इक्वल शिफ्ट को जो उठाने का मामला है एकदम से एग्जैक्ट बिल्कुल सही चीज है ये वाली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका उठाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन तो भाई आपको मैं क्या ही बताऊं, अब नॉर्मलाइजेशन तो आप भूल ही जाना भाई, ठीक है। अब जो आपका इस तरीके से उठा रहे हैं तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन का क्या लेना देना। नॉर्मलाइजेशन इसीलिए आप चाहते हो कि हमारा भाई सीबीटी फर्स्ट है, ये जो है हमारा क्लियर हो जाए। अगर वैसे फिर भी आप कहते हो तो मैं आपको जो टॉप की 3 हार्ड शिफ्टें हैं इनकी अगर नॉर्मलाइजेशन मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मेरे भाई आप मान के चलिए इनको 12 से 15 प्लस तक इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। आगे की जो 3 शिफ्टें हैं, आगे की जो 3 है इनको मान के चलिए कि 10 प्लस इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। आगे की जो ये है, ठीक है, 7 से लेकर 10 तक, तो इनको मान के चलिए कि 6 से 8 तक नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये टॉप की है, लेकिन जो टॉप की 10 शिफ्टें हैं इनको 90% बच्चों को बेनिफिट होता है, 10% बच्चों को बेनिफिट नहीं होता है। ये चीज मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। अब भाई बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। अब कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या है एग्जैक्ट रियल की, वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जो आपकी कट ऑफ है मेरे दोस्त कैटेगरी वाइज हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो कट ऑफ है ये 100% भाई आपकी रियल है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे, एससी कैटेगरी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। कोई कैटेगरी रहती है, कुछ कैंडिडेट थे भाई पीडब्ल्यूडी ऐसे ओएच वगैरह करके, तो अपना लिख देना भाई, अपना कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनका डाटा भी उठाया जा सके। तो जनरल कैटेगरी की मैं फिर से भाई बोल रहा हूँ 142 प्लस माइनस 2 और ये आपका विद नॉर्मलाइजेशन की है, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन की है, ठीक है। ये आपका विद नॉर्मलाइज मास है, रा पे नहीं है, ठीक। नॉर्मलाइजेशन के साथ में वहां पे मैंने आपको 125 कुछ 138 इस तरीके से बताया, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 140 प्लस माइनस 2 करके चलना मेरे दोस्त, ठीक है, ओबीसी का हुआ। अब एससी एसटी के डाटा देख लीजिए, एससी एसटी का, एससी का कहता है 119 प्लस माइनस 2, ठीक है, 119 प्लस माइनस 2।
एसटी का कहता है 105 प्लस माइनस 2, बिल्कुल सेफ है, इतने नंबर है। तो जो खास करके ये बच्चे भाई पहले तो इनको सॉरी, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर भाई ये भी नाराज थे, मैंने भी खुद देखा भी गलत डाटा बता दिया है। अब वो वीडियो देखेंगे वो बच्चे भाई डिमोटिवेट होंगे, कुछ कमेंट बॉक्स में बोल के जाएंगे, भाई बोल सकते हैं भी, उनका हक है, बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बोल सकते हैं, क्योंकि गलती की है तो भी सुननी तो पड़ेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसका भी डाटा थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, 135 प्लस माइनस 2, ये एकदम से एग्जैक्ट डाटा है, क्योंकि अब तक जो डाटा मिला है इसके बेस पर, इसके बिहार पर ये एकदम से एग्जैक्ट कट ऑफ है आपकी। इसके बाद में चाहे रैंक मित्रा पे 2,50,00,000 बच्चों का डाटा क्यों ना हो जाए, कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी मैंने आपको एकदम से एग्जैक्ट रियल कट ऑफ बताई है। इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है, आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, आपका डिसीजन है, आपकी राय है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।